हेलो। अगर आप मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मुझे अंगूठी पहनाते तो इस बंधन में बंधने का लुत्फ दोबाला हो जाता। लेकिन अभी भी मैं खुश हूँ इसी बात पे कि मेरा नाम आपके नाम से जुड़ गया है। आप खुश है ना? हाँ। हाँ? हाँ क्या होता है? जरा कुछ फीलिंग्स तो शेयर करें। इस खुशी के पुरमसरत मौके पर कुछ तो बताएं कि आपके अंदरूनी हालात क्या कह रहे हैं। कुछ तो इजहार करें। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी जल्दी से शादी हो जाए ताकि तुम्हारे आने से मेरा दिमाग भी अपनी जगह पर आ जाए, कुछ और सोच सकूं, कुछ और कर सकूं। पता है तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहा अब मेरा। सब धोखेबाज और एहसान फरामोश लोग हैं। किसी पर एतबार नहीं रहा मेरा। क्या मतलब? सब कुछ ठीक तो है ना? बताएं मुझे। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है अच्छा हुआ है। छोड़ो, तुम बताओ शादी कब करनी है? अगर मेरे इख्तियार में हो तो आज ही आ जाऊं आपके पास। लेकिन अम्मा अब्बा चाहते हैं कि भाई और मेरी शादियां साथ हों। एक लड़की जाए तो दूसरी आ जाए। इसीलिए जैसी नायाब लड़की आपको मिली है, बस दुआ करें वैसी ही भाई को भी मिल जाए। तुम जैसी नहीं मिलेगी। तुम एक ही आइटम हो दुनिया में। इसको मैं तारीफ समझूं या खैर से ताना? तारीफ। अच्छा फिर ठीक है, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो आज से वीडियो चैट का इफ्तिताह करें। अब तो मंगनी भी हो गई है ना? कल से करते हैं ना। अभी नींद में हूँ, सोना है मुझे। अच्छा ठीक है, सो जाएं। लेकिन अगर आधी रात में उठे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। ओके, गुड नाइट। खुदा हाफिज। सो जा मेरे चंदा। अगर अल्लाह ने चाहा तो ख्वाब में आ जाऊंगी तुमसे मिलने। मैं पूछ ही लेता दरवाजा खोलने से पहले। मेरी जगह कोई चोर, कोई डाकू होता फिर क्या करती? चोर दस्तक दे के थोड़ी आते हैं, दीवारें टापते हैं या फिर छतों से आते हैं। और मैं कोई इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ कि घर के लोगों की दस्तक ही ना पहचान सकूं। तुमने तो परसों आना था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? खैरियत? इतने सवाल मेरी अम्मी ने कभी मुझसे नहीं पूछे जितने तुम पूछ रही हो। खाना लगा दूं? फिर सवाल? अच्छा ठंडा पानी ले आती हूँ। एक मिनट रुको। बात बताओ, तुम्हें कनीज बनने का इतना शौक क्यों है? क्योंकि तुम्हें बादशाह बनने का शौक है। हर वक्त तुम मुझ पर हुक्म चलाते रहते हो। मैं भी कनीज बनकर तुम्हारे शौक को खुराक देती रहती हूँ। छोटे गांव से आई हूँ ना, इसीलिए ऐसे ख्यालात हैं। खाना लगा दूं? देखो, ना मुझे बादशाह बनने का शौक है और ना ही हुक्म चलाने का। अब हटो। फिर हुक्म चला रहे हो? मासूमा प्लीज साइड पे हो जाओ। अब तंज कर रहे हो? अरे अल्लाह, किधर फंस गया हूं मैं? कहाँ जाऊं? अपने कमरे में फ्रेश हो जो, खाना लगा देती हूँ। Assalamu alaikum, sir. GC Saad reporting to platoon commander Major Taimur, sir. Yes, come in. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Yes. सर मैं आर्मी नहीं जाना चाहता। क्यों? मैं अपनी एकेडमी से पास आउट होना चाहता हूँ। Any specific reason? I want to follow my father's footsteps and hope to receive the Sword of Honor from PMA.
फौज के अंदर अपनी जाती ख्वाहिशात को कभी नहीं देखा जाता। तुम्हें भेजना ना भेजना इंस्टीट्यूशन का प्रोगेटिव है। एंड रिमेंबर साथ, अपनी जाती पसंद नापसंद को अपने सर्विस इंटरेस्ट से बालातर मत समझना। ये बात जिंदगी भर के लिए अपने जहन नशीन कर लो। यू मे लीव नाउ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लगता है 10 दिन के पेरोल पर रिहा होकर आ ही गए हैं आप। बस आज ही पहुंच रहा हूँ और पहली कॉल तुम्हें की है। क्यों भाई, तुम्हारे वो सारे चिपकू फ्रेंड्स कहाँ गए जिनकी वजह से तुम्हें थाने का एक्सपीरियंस करना पड़ा था? क्या हम ये एपिसोड अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं? I mean, इस बात को 1 साल हो गया है, बहुत कुछ तब्दील हो गया है और तुम किसी ना किसी तरह इसको निकाल आती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे वाकई ये सब नहीं कहना चाहिए था। अब डिलीट। अब मुझे ये बताओ कि क्या हाल है तुम्हारे? सफर कैसा रहा? सब ठीक है। तुमने कब आना है? एक सरप्राइज दूं तुम्हें? तुम इस्लामाबाद में हो ना? नहीं ना, बस निकल ही रही हूँ। तुम्हें याद था कि मैं आज आ रहा हूँ। अरे नहीं भाई, तुम्हें ना इतना खुश होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आ रही। मेरी कजिन आयशा आयरलैंड जा रही है, उसे सी ऑफ करना है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, इसी बहाने तुमसे भी मिल लूंगी। तो कितनी देर में पहुंचोगी? कब मिलेंगे हम? जब फ्री हुई तो बता दूंगी। अभी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पैकिंग कर लूं, मुझे 10 मिनट में निकलना है। चलो, जब पहुंचोगी तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ओके, बाय। बाय। कौन पहुंच रही है? वो मेरा एक दोस्त है, वो आ रहा है उधर से, वो जगह एक। अच्छा, कब मिलोगी, कब पहुंचोगी, ये सब किसी दोस्त से कह रहे थे? छुप के किसी की बातें सुनना ना बहुत बुरी बात है। छुप के तो मैंने एक और बात भी सुनी है। क्या? बाबा और मामा की। वैसे मैंने छुप के तो नहीं सुनी, मैं वहीं पे बैठी थी और वो लोग तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। कौन सी बात है? साकिब अंकल की बेटी से तुम्हारी शादी की। हाँ? साकिब अंकल कौन? अरे वो जनरल साकिब। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, मुझे जरा इसकी कमर दिखाइएगा। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया, बस और बेहतर हो जाएगा, फिक्र ना करें। अच्छा सोनिया, आपने क्या करना है कि इसको ये 15 दिन की दुआ देनी है, ठीक है? ज़रा थोड़ी सी महंगी है, अफोर्ड कर लोगी? अल्लाह मालिक है जी, कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। तुम्हारा मियाँ क्या करता है? जूता वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। तनख्वाह क्या उसकी? 20,000। अच्छा, ये मैंने लिख दिया है, ये 1 दफ़ा और ये दिन में 3 दफ़ा। सलीम, ये प्लीज़ दवाइयाँ इनको फार्मेसी से ले दें और उनको कहिएगा कि मेरे अकाउंट में डाल दें, ठीक है? और अगली दफ़ा ये आए तो इनसे फ़ी नहीं लेनी, और आज वाली फ़ीस भी जो है इनको वापस कर दीजिएगा, ठीक? डॉक्टर साहब अल्लाह आपका भला करे। बस दुआ में याद रखना है, ठीक है? इसका ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। प्लीज़ नेक्स्ट पेशेंट भेज दीजिएगा। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, माँ की मोहब्बत ने घर पे सुकून से रहने ना दिया। हाँ अच्छा, मेरे मरीज हैं, प्लीज बाहर वेट करो, इकट्ठे ही चलते हैं। क्या हुआ? क्या ये सच है कि बाबा ने आपसे मेरी शादी की बात की है? और यहाँ मैं सोच रही हूँ कि आप मेरी मोहब्बत में आए हैं। आपको तो दर्द दिल, दर्द मोहब्बत मेरे क्लिनिक ले आई है। हाँ, मरीज़े मोहब्बत। इंतजार करो, अभी आती हूँ।
जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो माँ बाप अक्सर उनकी शादी की बात करके अपना टाइम पास करते हैं। फराज तो तकरीबन रोज मुझसे ऐसी बात करते हैं, बल्कि मैं भी उनसे ये बात करती हूँ। इसका ये तो नहीं मतलब कि तुम मुंह लटका कर मेरे क्लिनिक इस तरह आ जाओ। अच्छा, बाबा को तो बता दें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और आप दोनों अपने टाइम पास में मुझे ही ना पास कर दें। अब क्या पता है पास आउट होने से पहले बाबा जाकर मेरा रिश्ता ही करवा दें। पागल हो गए हो? तुम्हारे पूछे बगैर ऐसे कैसे हो सकता है? देखो ना, इस वक्त तुम्हारी उम्र है शादी की और ना ही ऐसी बातें सोचने की। कमाल है, कल पैदा हुए और आज अपनी माँ से अपनी शादी की बात कर रहे हो। कैप्टन होने से पहले तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, समझ आइए? मैं नहीं सोच रहा हूँ, आप दोनों तो सोच रहे हैं। भाई सोचने के अलावा माँ बाप का और क्या काम होता है? मत परेशान हो, जब टाइम आएगा सब कुछ हो जाएगा। ओके? यार आशी, ये क्या मजाक है यार, तुम लोग अभी तक निकले ही नहीं हो मरी से। हाँ हाँ, कब की हो? अच्छा ठीक है, तुम लोग निकलो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? हम सब वेट कर रहे हैं। तुम्हारे तय तो 1 घंटा पहले कह रहे थे निकल रहे हैं। अम्मी, उन्हें कुछ जरूरी काम पड़ गया है, कह रहे हैं कुछ देर तक निकलेंगे। चलो अल्लाह खैर से लाए। तुम तब तक आराम कर लो। मुझे आराम की नहीं, फिलहाल काम की जरूरत है, ठीक है? मैं आधे घंटे में वो काम करके आती हूँ। कौन सा काम? अभी तुम आई हो? अच्छा मैं करती हूँ। अम्मी, मेरा पर्सनल काम है, मैं पार्क जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊँ। पर्सनल काम हेलो। हाँ भाई, कहाँ पहुँचे? बस आ रहा हूँ, 5 मिनट। जल्दी आओ, नहीं तो मेरा पारा हाई हो रहा है और मेरे फोन की बैटरी लो। ओके ओके ओके, कम ऑन साथ, डबल अप। हेलो आंटी, दुआ का फोन क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं बेटा, पता करें ना प्लीज, उसे कहीं मुझे फोन करे। कहाँ से पता करूँ? वो पार्क गई हुई है। ठीक है, हम पार्क चेक कर लेते हैं, अगर वहाँ हुई तो हम उसको पिक करते आएंगे। अच्छा आप लोग पहुँच गए हो? हाँ जी, अम्मी अब्बू अपनी गाड़ी में और हम अपनी गाड़ी में। ठीक है, खैर से आओ। तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। ठीक है, ओके। अब खुदा के लिए मुझे ये मत कहना कि मेरी वजह से तुम आराम में नहीं गए। तुम्हारी इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली। आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वजह से नहीं गया। मुझे अपनी अकेडमी से बहुत प्यार है और जो कुछ भी करना है इधर ही करना है, अपने मुल्क। तो क्या तुम्हारी अकेडमी वाले ये बात मान गए? कहाँ माने, आपका जाना ना जाना तो अकेडमी का प्रोगेटिव है। अब्बा जी का घर नहीं है कि आप कहें कि मुझे जाना है या नहीं जाना। अब पूरा बोर्ड बैठा मेरे लिए, फिर जाके फैसला हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल जाता कि तुम नहीं जा रहे तो क्या वो तुम्हें कहते कि तुम जाओ? और अगर वो कह देते तो क्या तुम जाते? मान लेते उनकी बात? मैं पीएमए का कैडेट हूँ, किसी स्कूल में नहीं पढ़ता कि मेरी हर बात मेरे पेरेंट्स तक पहुंचाई जाए कि आपका लड़का कुछ गलत कर रहा है उसे समझाएं। वहां समझाने वाले बहुत हैं और ऐसा समझाते हैं कि लग पता जाता है, लेकिन बाबा को कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे सब मालूम हो गया है। ये क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मतलब क्या हो रहा है? और ये बात किस लहजे में कर रहे हो तुम मुझसे? देख क्यों रहे हो ऐसे? मैं यहाँ बैठी कोई गुनाह कर रही हूँ? तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो साफ तुम्हारी चेहरे पे नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना? तो फिर पढ़ो और मुझे जवाब दो। तुम्हारे किसी चीप सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरी कजन से दूर रहो तुम, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। बैठो।
क्या हुआ? वहाँ बैठी हुई थी उसी छिछोरे के साथ। यार दुआ प्लीज गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें लेने आए थे। तुम लोग पहुंचो, आ जाऊंगी मैं, जस्ट लीव मी अलोन। रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। यार किसी को इतना एम्बैरेस करने के बाद कोई कैसे रिलैक्स कर सकता है? यार हम तुम्हें पिक करने आए थे, एम्बैरेस करने नहीं। और अगर मुझे पहले पता होता कि तुम अकेली हो तो मैं कभी ना आती। सॉरी यार। देखो सॉरी तुम्हें नहीं, राहील को करना चाहिए। इसने ना सिर्फ मेरी बल्कि साथ की भी इंसल्ट की है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन डिसेंट लड़का इस तरह बिहेव करता है चीपस्टर्स की तरह? वहाँ ऐसे बिहेव करा था जैसे कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा कोई गुनाह कर दिया है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा साथ मेरे बारे में, क्या इज्जत रह गई होगी यार। अच्छा छोड़ो। हेलो, आर यू ओके? आई एम रियली सॉरी साथ। बात और ज्यादा बढ़ती वहाँ से, इसीलिए मैं निकल आई। मैं तुमसे घर जाके बात करूं डिटेल में? नहीं, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। मैं तो बस इसलिए कॉल किया कि तुम मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए कोई इश्यू बन जाए, और अगर बने तो मुझे जरूर बताना। विल फिक्स इट, ओके? थैंक यू, मिलते हैं जल्द। क्यों मिल रही हो इससे? मेरा दोस्त है इसलिए। खत्म कर दो ये दोस्ती। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। साइकिल के पीछे शाहिद बैठा और चीख रहा है कि भाई भगाओ साइकिल, भाई भगाओ। और वो पठान चौकीदार डंडा लिए हमारे पीछे पीछे और हम आगे आगे, और कह रहा है कि वो खाना खराब का बच्चा हम तुमको नहीं छोड़ेगा, हम तुमको मार देगा, पकड़ो इनको, पकड़ो। और हम आगे और पीछे पीछे। ये क्या किया तुमने बेवकूफ लड़की? तुमने अपने साथ साथ मुझे और अपने अब्बा को भी शर्मिंदा कर दिया जायद भाई के सामने। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें उस लड़के के साथ दोस्ती करने की? और अगर करनी ही थी तो कम से कम मुझे तो बता देती, मैं तुम्हें मना तो कर देती। राहील से मंगने की बात अगर मुझे आप भी बताती ना तो मैं भी आपको मना कर देती। क्यों नहीं बताया आपने मुझे? मेरी अपनी माँ के बजाय मुझे आशी से मालूम हो रहा है कि मेरी राहील से मंगनी की बातें चल रही। या खुदा, मुझसे तो किसी ने पूछना तक गवारा नहीं किया। इसमें पूछने वाली क्या बात है? क्या तुम नहीं जानती कि जाहिद भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं? वो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी बनाने की बातें करते रहे, और राहील के साथ तो तुम्हारा बचपन का साथ है। अब क्या घर के बच्चे के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा कि तुम उससे शादी करोगी कि नहीं? कमाल है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? मैंने राहील को कभी उस नजर से देखा ही नहीं है। हमेशा उसे अपना दोस्त माना है, अपना कजन माना है। और हर दोस्ती का अंजाम शादी नहीं होता है। साथ को क्या समझती हो? दोस्त, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मुझे तो समझा लोगी, पर मैं नीचे जाके उन लोगों को क्या समझाऊंगी? उन्हें भी मैं ही समझाती हूँ। दुआ दुआ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसे इस लड़के से मिलने की जरूरत क्या है। वो अच्छा लड़का नहीं है, थाने देख चुका है। ऐसे लड़के भरोसे के काबिल नहीं होते। मुझे ऐसी उम्मीद इससे कभी नहीं थी। ऐसे लो कैरेक्टर आदमी के साथ बैठी गप्पे लगा रही होगी। तायाजान, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं किस जोन में थी, आपको सलाम किए बगैर ऊपर चली गई। अब भी नीचे तो आ गई हो, लेकिन दिमाग ऊपर वाले जोन में ही है। तुम खामोश रहोगे 2 मिनट प्लीज? इट्स अ रिक्वेस्ट। तुम भी ज्यादा टेंट्रम्स थ्रो ना करो और इस बात का जवाब दो कि उस लड़के से क्यों मिल रही थी। राहील, तुम थोड़ी देर खामोश रहो। घर के बड़े यहाँ मौजूद हैं। यहाँ कोई अदालत नहीं लगी हुई जो तुम इस टोन में बात कर रहे हो। दुआ, आप बताओ बेटा, असल मामला क्या है? क्या वो लड़का आपका क्लास फेलो है? नहीं डैड। क्लास फेलो नहीं है तो फिर दोस्त कैसे है? पसंद करती हो उसे? यार तुम चुप रहोगे कि नहीं? खामोश रहो। तुम्हारे सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और अगर अब तुमने मुझसे कोई और सवाल किया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ डैड और ताया जान से बात कर रही हूँ। बेटा तुम बात करो, अब नहीं बोलेगा ये। इस वक्त गुस्से में है इसलिए ज्यादा बोल रहा है।
किस बात का गुस्सा ताया जान? उस बात को 1 साल गुजर चुका है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो, जिसमें ये हीरो बनके कूद पड़ा था। ना साद ने कोई छेड़खानी की, ना उसके दोस्तों ने। आप आशी से पूछ लें। आशी, उस दिन उन दोनों ने कोई छेड़खानी की थी? तंग किया था? ताया जान, इसकी जल्दबाजी और गलत फहमियों की वजह से आपको और डैड को थाने का चक्कर लगवाना पड़ा। उन चारों लड़कों को कॉलेज से निकाल दिया गया और आज ये फिर कोई गलत फहमी लेके आपके पास आ गया। डैड, मेरी साथ से सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। Is that clear? अब आगे बढ़े। अरे बेटा छोड़ो, अब आगे क्या बढ़ना है? जितना बोलोगी बात उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। बस तुम उस लड़के से मिलना जुलना खत्म करो। राहिल को ये वो लड़का पसंद नहीं है। ताई अम्मी, राहिल की पसंद नापसंद मेरा मसला नहीं है। ताया जान, डैड, मैं राहिल से मंगनी नहीं कर सकती। मुझे आज ही आशी ने बताया कि आप लोग इस तरह का कोई फैसला कर रहे हो, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने राहिल को कभी उस नजर से देखा ही नहीं। अब कोई और जो आ गया नजरों में? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं साद की वजह से इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ, तो ये सच नहीं है। मैं आप सबको इस सच का यकीन दिलाने के लिए आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा साद से बात नहीं करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं राहिल से भी मंगनी नहीं करूंगी। हाय साद, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज घर में अच्छी खासी बात हो गई है मेरी सारी फैमिली के बीच में। आई मीन मेरे ताया अब्बू की सारी फैमिली और मेरे अम्मी अब्बू के दरमियान। राहिल तुमसे इतनी बदतमीजी इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बेवकूफ़ मुझसे मंगनी करना चाहता है, और ये बात मुझे भी आज ही पता चली है। इसीलिए मैंने सबके सामने आज वादा किया कि अब तुमसे बात नहीं करूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे ये वादा तोड़ने पर इंसिस्ट नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें जरूर इंसिस्ट करूंगी कि तुम अपना पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर लगाओ। मैं चाहती हूँ हम अगली बार जब मिले ना, तो तुम ज्यादा ताकतवर, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मैं नहीं जानती अब हम कब मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी जहाँ हम आज मिले थे। साद, बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। अगर शेयर करना चाहो तो आई एम हियर फॉर यू बेटा, और अगर खुद हैंडल करने का प्लान है तो वो भी बहुत अच्छा है। आप खुद सुन लें। हाय साद, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज घर में अच्छी खासी बात हो गई है मेरी सारी फैमिली के बीच में। आई मीन अरे आइए डैड प्लीज। वक्त भी कितनी तेजी से गुजर गया, पता ही नहीं चला तुम इतनी जल्दी बड़ी हो गई। आपके ट्रस्ट ने ही तो मुझे बड़ा किया डैड, मेरी अक्ल भी और मेरा कद भी। I'm really sorry डैड, आज मैंने आपको बहुत हर्ट किया, ताया अब्बू के सामने आपको शर्मिंदा भी किया। मैं हर्ट हुआ होता तो इस वक्त इस तरह तुम्हारे साथ ना बैठा होता। मुझे फख्र है तुम कि तुमने बगैर किसी बदतमीजी और शोर शराबे के अपनी बात की
और सच बोला। को कैसे पता मैंने सच बोला? झूठे लोग इतने पुरसुकून नहीं होते। ये जो झूठ होता है ना, ये बहुत ही बेचैन, बेसुकून होता है। झूठे लोगों की जुबान बार बार लड़खड़ाती है। तुम्हारी ना जुबान लड़खड़ाई कहीं और ना कदम। तुम जब बात कर रही थी तो मैं हर्ट नहीं हो रहा था, शर्मिंदा नहीं हो रहा था, बल्कि अंदर ही अंदर मेरे गुरूर का सर फख्र से बुलंद हो रहा था। मैं खुद से कह रहा था कि देखो, ये है मेरी बेटी, इसका किरदार इसकी दिल की तरह और इसकी रूह की तरह साफ है। आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? इमोशनल नहीं हो रहा, पुरसुकून हूं कि तुम अपने लिए बोल सकती हो। अब इस तसल्ली से मर सकूंगा कि मेरे जाने के बाद तुम अकेली नहीं हो। अपनी बात के लिए, अपने हक के लिए लड़ सकती हो। जो मेरे दिल में था मैंने वही कहा। मैंने राहील को कभी उस नजर से देखा ही नहीं, और ना ही साथ को। मेरी लाइफ में अभी मेरे माँ बाप के अलावा किसी नए रिश्ते के लिए सोचने का वक्त ही नहीं है डैड। साथ से बात हुई? नहीं, लेकिन मैंने उसे वॉइस नोट सेंड किया था। हाय साथ, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज घर में अच्छी खासी बात हो गई है। बहुत समझदार लड़की है, तुमसे भी ज्यादा। जो तुम सोच रहे हो ना, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। उसकी बात एक दफा दोबारा से सुनो कि वो क्या कह रही है। क्या कह रही है? बेटा, बेसिकली वो ये कह रही है कि तुम दोनों को अपने अपने करियर्स पे फोकस करना चाहिए। उसने अपनी आखिरी बात में ये कहा है कि वो तुम्हें वहीं मिलेगी जहां आज मिली थी। समझे? और उसने अपनी फैमिली से प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो आइंदा तुमसे बात नहीं करेगी। लेकिन उसने तुमसे भी एक वादा किया कि तुमसे वही मिलेगी, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग होकर, इंडिपेंडेंट होकर। समझ आई उसकी बात? दैट्स द की, कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। शी इज देयर फॉर यू। आपस की बात है पार्टनर, तुम्हारी दुआ अभी भी बहुत स्ट्रांग है। मत फिक्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही किया आपने। पहले करियर, पढ़ाई, उसके बाद कुछ और। जाहिद भाई राहील और भाभी की बातों में आ जाते हैं। उनकी फिक्र तुम मत करो, उनसे मैं बात करूंगा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी सब फिक्र है मेरी। थैंक यू डैड। फॉर व्हाट? For always having my back. तुम्हारा यकीन मेरे लिए काफी है दुआ। मैं वाकई इंसिस्ट नहीं करूंगा कि हम मिलें, और मुझे यकीन है कि हम दोनों तब मिलेंगे जब हमने अपनी फैमिलीज के एक्सपेक्टेशंस पूरे कर चुके होंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना। मुझे फख्र है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ।
बस यूं ही? जवाब दे। मुझसे ज्यादा तू डिजर्व करता है सैंडर्स जाना। अगर मैं करता तो मेरिट में पहली पोजीशन मेरी होती। सैंडर्स में होगी ना, सोर्ड ऑफ ऑनर लेके आएगा तू, मुझे यकीन है। और तू पीएमए की सोड़ लेगा, ये मुझे यकीन है। मामा, मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, मेरे रूम में आपने किसी को नहीं जाने देना, ना कोई मेड जाएगी और ना कोई नौकर। अरे कितनी दफा बता चुके हो, समझ गई हूँ मैं। आपने मेड के सर पे खड़े होकर मेरे रूम की डस्टिंग करानी है। मेरे कीबोर्ड और गिटार को कुछ हुआ ना, अच्छा नहीं होगा। डैडी, आपने भी इंश्योर करना है। डोंट वरी जनरल साहब, आपके हालात मौसीकी को कुछ नहीं होगा। ये मम्मी डैडी सबूत तो मेरा शिकार, इसकी डस्टिंग मैं खुद करूंगा। खोला हाथ रखना। हाँ हाँ। सलाम सर। वालेकुम सलाम। वो वक्त हो गया। चलो काशी बेटा, अब जल्दी से मिलो और जाओ इनके साथ। इतनी जल्दी? सर अगर टाइमिंग का इशू ना होता तो मैं कभी आपको आपकी फैमिली से जुदा ना करता। वो असल में 4 बजे तक आपको एकेडमी के अंदर होना है। अभी तो 20 मिनट है, थोड़ा वेट करो यार। डैडी, मेरी गाड़ी पर कवर चढ़ाना आपने नहीं भूलना। वो सब कुछ हो जाएगा बेटा। अब देखो ये बच्चा कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, जल्दी से मिल लो और जाओ इनके साथ। इसी वेट की तो तनख्वाह लेते हैं ये लोग। अपना ख्याल रखें, मैं फ्री होके आपको कॉल करूंगा। सर फोन अंदर आप नहीं लेके जा सकते, बेहतर है कि आप वापस कर लें। फोन नहीं होगा तो मम्मी डैडी को कॉल कैसे करूंगा? तो अंदर जाते हुए आपको सरकारी नंबर और मोबाइल अलॉट किया जाएगा, आप फिक्र ना करें। और हाँ, ये हेडफोन्स जो हैं ये भी वापस कर दें, सरकार की तरफ से आपको सारे गैजेट्स मिल जाएंगे। इंटरनेट 24/7 फ्री 4G इंटरनेट दस्तियाब है सर। रियली? और उसके अलावा सर आपको कुछ चाहिए तो वो मुझे लिखवा दें ताकि मैं आपके कमरे में जाने से पहले पहुंचा दूं वहाँ पर। मुझे मालूम होता मैं अपना गिटार भी ले आता। वो भी मिल जाएगा, आप फिक्र ना करें। और लैपटॉप? सॉरी सर, लैपटॉप तो नहीं, डेस्कटॉप सिस्टम जरूर मिल जाएगा आपको। डैडी, आप नेक्स्ट टाइम मेरा लैपटॉप लेते आएगा, मैं तब तक डेस्कटॉप से काम चला लूँगा। ठीक है बेटा, मैं ले आऊँगा। चलें सर? हाँ चलो। ओके मामा, सी यू। मेरी बातें ना भूलना। ओके डैडी। ये बेटा, बच्चे का ख्याल रखें। ओह आंटी, डोंट वरी, सर को घर से भी ज़्यादा आराम मिलेगा यहाँ। Hey you! You burger बच्चा, come here. Rest of you form the lines. Me? Yes you. आगे फाड़ के क्या देख रहे हो? इंसान नहीं देखा कभी? Eyes down. I said eyes down. इंटरनेट चाहिए था तुम्हें, अब तुम मेरे हाथ में हो। ऐसा डाउनलोड करूंगा ना तुम्हें कि तुम्हारे सारे सिस्टम से धुआं निकलेंगे। Stop CSM.
जी साहब। ये स्पेशल केस आपके हवाले, जरा इसे बताइए कि ये है कहाँ पे। साहब आप पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में है। यहाँ आपके साथ वो होगा जो आपने न सुना होगा न सोचा होगा। मैं आपके 14 तबक ऐसे रोशन करूंगा कि आपको दिन को तारे और रात को सूरज नजर आएगा। आप यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए हैं, ना कि धमाल डालने के लिए। आपने इतने लंबे बाल छोड़े हुए, इतने लंबे बाल दाता के दरबार पर नंगों के नहीं होते। जूही साहब, आप साहब की एंट्री मुकम्मल होगी, हमारे कपल साहब आपको ले जाएंगे और वहाँ पे दिखाएंगे जुल्फों की कातिल मूवी। आप साहब राइट व्हील करेंगे अभी और उनसे बाल के पीछे जा खड़े हो जाए लाइन के अंदर। भाई फिर जल्दी चल आप साहब, आगे चले, आगे चले, प्रॉपर तेज चले, स्पीड से। यहाँ से राइट व्हील और उस गर्री के अंदर इनसाइड राइट व्हील करें, दाएं दाएं से। आपका राइट किधर है साहब? राइट हो जाए। जब भी वीकेंड पे आता हूँ तो सबसे पहले यहीं आता हूँ, यहीं बिल्कुल इसी तरह यहाँ खड़े होकर पूरे पार्क पर नजर डालता हूँ कि शायद तुम उसी बेंच पर बैठी हुई हो, लेकिन तुम नहीं होती और मैं घर चला जाता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम अभी जा रही हो। देखो आज भी हमारा बेंच खाली पड़ा और तुम्हारा साथ तुम्हारे सामने खाली खड़ा है। थोड़ी देर बैठे बातें करें। कितनी छुट्टियां लेकर आए? मेरे यारा तेरे यारियां, मेरी खुशियां तू सारियां।